दोस्तों आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने CPAC वर्सेस मुर्शद के मौजू पर एक मजमून रखने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, 2008 से लेकर 2013 तक ये पीपल्स पार्टी का दौर था और आसफ जरदारी उस वक़्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। जब भी CPAC का जिक्र होगा, आसफ अली जरदारी के बगैर नामुकम्मल रहेगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आसफ अली जरदारी ने और चाइना के सदर ने मिलकर एक मनसूबे के ऊपर काम किया और काफ़ी हद तक काम हो चुका। उसके बाद फिर नाइंतहा बात आ गया। फिर 2014 में अगरचे CPAC प्लानिंग एक अरसे से जारी थी, 2014 में यकदम एक फ़ैसला किया और इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दोनों ममालिक का अज़्म था CPAC का पहला फेज़ 2020 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा और यूँ पाकिस्तान के वारे नियारे हो जाएंगे। मगर वतन की बदनसीबी, बदकिस्मती, CPAC भी बन खिले मुरझा गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जैसे मशहूर है, घर को आग लगी भी आग के चिराग से। यूँ अक्टूबर 2021 को चीनी सदर के पाकिस्तान के दौरे के ऊपर तय हुआ और इस्टेब्लिशमेंट की थपकी के बाद 2 मरे डी चौक इस्लामाबाद पहुँच गया, जो बाद में अपने सियासी कज़न भी बन गया। और यूँ वो निज़ाम की ईंट से ईंट जाने की बजाय हर हुनर आजमाया गया। चंद हज़ार के जत्थे के साथ नवाज़ हुकूमत का तख्ता उठना था और हुकूमत की जान फशानी 2017 में इक़्तिदार कुर्बान कर दिया, मगर CPAC को पटड़ी से न उतरने दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसके बाद अक्सरी क़यादत की तब्दीली से इतना फ़र्क पड़ा कि नवाज शरीफ हटाओ प्रोजेक्ट जुज़ वक्ती से हमा वक्ती हो गया और नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना एक इदारे की अना, एक ज़िद और एक मसला बन चुका था। बाखूबी अदरक में सियासी निज़ाम मुल्क दुश्मन मफादात को तक़वियत देने की थी। मेरे दिल दोस्तों, फिर 2018 का मुतनाज़ा इलेक्शन के ज़रिए बिल आखिर नवाज शरीफ प्रोजेक्ट हटाओ कामयाबी से हमकिनार हुआ। कताए नज़र नवाज शरीफ ने क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, क्या क्या जेलों में जाना पड़ा, चाहे वो अपनी बेटी के साथ जेल में था। और अमेरिका, यूरोप ने इलेक्शन धांधली और नवाज शरीफ की कैद से हरफ सफ़र रखा। उन्हीं के मफादात ही को प्रमाण चढ़ रहे थे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इलेक्शन 2018 के बाद CPAC का खड्डे लैन लगना मंतकी नतीजा था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुर्शद की हुकूमत का पहला अलामिया ये था, हम CPAC चंद साल के लिए बंद कर रहे हैं, और यकदम पलक झपकते ही CPAC मादों की नकूल अमरीका के हवाले कर दी गई। यूँ अमरीका होश मुतमिन और नवाज शरीफ को क्रेडिट 28 मई 1998 और CPAC अमेरिका को 2 बार एब्सोल्यूट नॉट कहा, दोनों बार अपना इक़्तिदार गंवाया, मगर पाकिस्तान के मफादात का सौदा न किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये बात एक पढ़ी लिखी थी, ये मुसलमान हकीकत थी। मार्च 2022 में अमरान या मुर्शद ने हुकूमत जाते देखी, अमरीकी मसला छोटा छोड़ा मालूम हुआ,
साइफर बयानियाँ झूठ पर झूठ था और झूठ से सियासत में जान पड़ गई। आज तक मुर्शद की पार्टी दाल रोटी के साथ स्वीट डिश साइफर का लाजमी हिस्सा बन चुका है। मेरे दोस्तों, तहरीक इंसाफ के को भी अंदाज़ा है अमेरिका और दुश्मनान पाकिस्तान को अंदरूनी नारगी, अमन व अमान और सिविल वार में धकेलने के लिए हम वक्त तैयार हैं। मेरे दोस्तों, इस पस मंज़र में साइफर स्कैंडल को ज़िंदा रखा और PTI ने अमेरिका में करोड़ों डॉलर लॉबिंग कंपनियों और सोशल मीडिया पर खर्च कर दिया। मेरे दोस्तों, यही डॉलरों का जोर और मेहनत मशक्क़त के साथ अमेरिका में एहतजाज करते रहे, IMF के सामने मांग करते रहे पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना, पाकिस्तान को और फौजी क़यादत को गालियाँ निकालते रहना। ये पढ़ी लिखी करीम का एक नतीजा था। जो अमेरिका में रहने वाले हैं सब ही तो नहीं, चंद उसमें मुद्दा ज़मीर के भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया सिवाय गालियाँ के। जब से शहबाज हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो फिर CPAC को दोबारा शुरू करने का अज़्म दोहराया। यकीनन पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का वाहिद ज़रिया CPAC है। जबकि मुर्शद टोला IMF में शानदार नाकामी और CPAC बनाने के लिए अपने तरक्की के सारे तीर ज़माने को तैयार है। अमेरिका और भारत की मदद मुयस्सर है और इक़्तिसादी बहरान से निपटने का सबसे बड़ा हथियार CPAC जब से बहरान में दो चार कर रखने के लिए CPAC की बंदिश ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, मुर्शद टोला फिर से रोकने के लिए जुट चुका है। CPAC को रोकना इनका माटो बन चुका है। CPAC को रोकना इनका दर्जा अव्वल बन चुका है। मुर्शद की सियासत अमरीकी और भारतीय मफादात की अशद ज़रूरत है। बदनसीबी मुर्शद एक बार फिर CPAC को सबोताज करने के लिए कुल्ली जिम्मेदारी मुर्शद के मजबूत कंधों पर आ पड़ी है। हुए तुम दोस्त जिसके। मेरे दोस्तों, ये आने वाले वक्त का एक मजमून है। उम्मीद है आपको हमारा ये मजमून पसंद आएगा और आप देखेंगे CPAC और मुर्शद के दरमियान ये रस्साकशी जारी है और आगे भी चलती रहेगी। अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदा रखे, हमें भी रखे। हम ये नतीजा देखेंगे, CPAC जीतता है या मुर्शद जीतता है, या CPAC हारता है या मुर्शद हारता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।